हंगामेदार रही पंचायत समिति की बैठक। विधायक के हस्तक्षेप के बाद 8 जनवरी को होगी पुनः बैठक। जलालगढ़ प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जो बैठक काफी हंगामेदार हुई। जलालगढ़ प्रखंड के प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव व प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी, पर पंचायत समिति सदस्य नीरज कुमार भारती उर्फ पंकज भारती ने पीसीसी कार्य योजनाओं में 27% पीसी लेने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बैठक में हो हंगामा शुरू हो गया। सभी पंचायत समिति सदस्य के द्वारा बैठक का विरोध जताया जाने लगा और सभी कहने लगे कि किसी भी पंचायत समिति के क्षेत्र में काम नहीं किया गया। जो भी कार्य हुए हैं उन्हें प्रखंड प्रमुख के द्वारा स्वयं किया गया है। वहीं इस हो हंगामे के बीच कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह पहुंचे और बैठक की अध्यक्षता करते हुए हो हंगामा को शांत करवाया और अगली बैठक 3 दिन बाद 8 जनवरी को आयोजित करने की बात कही, जिस पर सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति बनी। विधायक नीतीश कुमार सिंह ने सभी सदस्यों को विकास कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग पीसीसी सड़क कार्यों के लिए ही आवाज उठाते हैं, जनता के हित का भी मुद्दा उठाएं। जनता को लाभ देने के लिए सरकार 2 लाख से 10 लाख तक लोन दे रही है। जीविका के माध्यम से लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए मुर्गी फार्म में 45 चूजे दे रही है। क्या आप लोगों ने अपने पंचायतों में भी इस तरह की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया? सरकारी शौचालय का निर्माण किस किस पंचायतों में पूरा हुआ है? बिजली किसानों के लिए खेतों में पहुंचाने का प्रयास किया गया। अभी हमारे पास कुछ किसानों के आवेदन आए हैं, इस पर संज्ञान लिया गया है, जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा। वहीं अपने विधायक के पास आप लोग अपने अपने पंचायतों का जनहित के मुद्दों को लेकर आइए और लोगों को इस तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाइए। जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, जनता को हाथ जोड़कर उन्हें उनका लाभ दिलवाइए। अभी तक 130 सड़कों की सूची मेरे द्वारा भेजी गई है, जिसमें लगभग सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 27% पीसी लेने की बात है तो आवेदन के साथ साथ साक्ष्य भी देने होंगे। यदि इस तरह का मामला सत्यापित होता है तो उस पर कोई भी हो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आरोप मत लगाइए, शिकायत कीजिए। वहीं बैठक के बाद वीडियो ममता कुमारी से 27% कमीशन लेने की बात को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बैठक में 27% कमीशन लेने की बात हुई ही नहीं है। बैठक में विधायक जी और अन्य सदस्यों के सहमति से अगली बैठक 8 जनवरी को करने की बात कही गई है। वहीं प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है। पंचायत समिति सदस्य को काम करने का राइट नहीं है। कहीं से भी कमीशन लेने की बात की सच्चाई नहीं है। पंचायत समितियों की कुछ मांग थी जो लगभग मान लिया गया है। विधायक जी के निर्देश पर दोबारा एक विशेष बैठक करेंगे। वहीं बैठक के बाद दंसार पंचायत समिति सदस्य नीरज कुमार उर्फ पंकज भारती ने बताया कि बैठक में जिन मुद्दों पर बात होनी थी उस पर बात नहीं हो पाई है। कार्य योजनाओं पर 27% कमीशन प्रखंड कार्यालय के द्वारा लिया जाता है, इसमें 5% प्रखंड प्रमुख लेते हैं और 8% बीडीओ लेते हैं। बाकी बात कौन क्या लेता है मुझे नहीं पता। वहीं प्रखंड उप प्रमुख सुनील मंडल ने बताया कि प्रखंड कार्यालयों में योजनाओं का भी गेट पर काम होना था, उस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन पैसे की निकासी हो गई है। पंचायत समिति सदस्य सदानंद झा ने बताया कि प्रखंड प्रमुख के लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन 2 सालों से पंचायत समितियों को उपेक्षित रखा गया है। प्रमुख साहब के द्वारा जिन पंचायत समिति के क्षेत्र में काम दिया गया था, इसे पुनः प्रमुख साहब के द्वारा कर लिया गया। 27% कमीशन देने की बात सही है। यदि पंचायत समिति सदस्य के साथ ऐसा नहीं होता तो वो इस मुद्दे को उठाते ही नहीं। समय आने पर साक्ष्य भी दिया जाएगा। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज की रिपोर्ट। अच्छा, पंचायत समिति की बैठक जलालगढ़ प्रखंड के सभागार में हुई। मनरेगा में 40% और पंचायती राज व्यवस्था में 27% पीसी की बात हो रही थी। क्या कुछ बड़ा कारण है इसमें? देखा जाए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज 2 साल इनका टर्म पूरा हो रहा है माननीय प्रमुख का, और इस 2 साल में इनके द्वारा एकदम अपेक्षित रखा गया। बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जिसको कि अपेक्षित कर दिया गया। इस टाइप से अपेक्षित किया गया जहाँ की वो पंचायत समिति सदस्य या पंचायत समिति सदस्य वो अछूत है, इस टाइप से उनका ये किए हैं। और उस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में योजना दिए, लेकिन उस योजना को स्वतः उनके द्वारा ही किया गया।
और उनके द्वारा वो वेंडर में, वो अपने वेंडर में मरवाया। तो अब उस चीज का तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 2 साल के दौरान हांसी बेगमपुर, पोरा रमदेली और सरसोनी और जलालगढ़ 8 से 15 मेरे क्षेत्र में मेरा जो योजना लिया गया था, उस सारे योजना को माननीय प्रमुख के द्वारा किया गया। तो हम तो इनके रीजन में आज तक एक भी योजना नहीं किए हैं, और योजना जो उनके द्वारा हो रहा है वो तो आप लोगों से कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं है। कितने बार वीडियो बनाया, कितने बार वीडियो आप लोगों को समाज के लोग भी भेजे, लेकिन उस पर हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया है। 27% जो पीसी का आरोप लगाया जा रहा है प्रखंड प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी पे, इसमें कितनी सच्चाई है? सच में लिया जा रहा है? नहीं, सच में लिया जा रहा है। अगर नहीं लिए हुए रहते तो हमारे माननीय सदस्य इस सवाल को उठाते ही नहीं। वीडियो कितना ले रहे हैं? कितना परसेंट? अब जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि 8% इनके थ्रू लिया गया है, तो 8% लिए हैं। प्रखंड प्रमुख के द्वारा कितना लिया जा रहा है? हम कहे तो कि हम तो किए ही नहीं है योजना अभी। ऐसा तो नहीं लग रहा है सिर्फ नीरज भारती समिति से ही? नहीं, सारे समिति से जिस क्षेत्र में काम किए हैं उस क्षेत्र से वही रेशियो रहा, और मैक्सिमम काम तो अपने से किए हैं। तो मैं तो आज वही रखा पटल पर कि जितना भी उनके द्वारा स्कीम किया गया है, जो योजना, उस योजना का एस्टिमेट और योजना सहित दिया जाए। इससे साफ साफ यह माना जा सकता है कि जलालगढ़ प्रखंड में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल और कमीशनखोरी का बड़ा खेल जो है बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से मुकर नहीं सकता। क्या परिचय है आपका? सांझा पूर्व प्रमुख जलालगढ़। क्या सब हुआ? आज का बैठक स्थगित कर दिया गया, क्यों स्थगित किया? जो कि हम लोग मुद्दा रखे थे, उस मुद्दा पर कोई बातचीत नहीं हो पाया। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दा बहुत सारा था योजना को लेकर के, और हमारा सबसे मुद्दा पहला ये रहा कि कार्य योजना जो होता है उसमें 27% पीसी ब्लॉक ले लेता है। ब्लॉक में कौन कौन लोग लेते हैं? 27% पीसी में 27% में हम 2 आदमी का जानते हैं, एक प्रमुख साहब का 5% और प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो मैडम का 8%, जो कि हमसे लिया गया। आरोप लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पीसी की बात है और परसेंटेज की बात है। साक्ष्य कुछ है आपके पास? नहीं, साक्ष्य है, वो जरूरत पड़ेगा। विधायक जी से बात हुई, विधायक जी बोले अगर वो साक्ष्य है तुम साक्ष्य को लाकर खड़ा कर देंगे। साक्ष्य खड़ा कर देंगे। तो ये कितने समय से ये पीसी का खेल चल रहा है? पीसी तो वही जब हम योजना किए तब से हमको पता चला पीसी का लेन देन हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये था कि अंचल के ऊपर में जो मरम्मती कार्य हुआ था छत पे, उसमें जो है गेट लगाना था, छत वाला गेट, वो और मेन गेट पे कुछ काम था, और पुराना गेट को हटा करके चदरा वाला टीना का गेट जो है लगा दिया गया है, जो कि जांच का विषय है। बैठक को स्थगित करने का आखिर क्या कारण बना? हम लोग सारे सर्व समिति लोग जो है निर्णय लिए कि नहीं, आज जो है बहुत योजना जो कि हम लोग लिख करके नहीं लाए थे, इसके लिए जो है आगे का समय रखा गया है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार भारती उर्फ नीरज भारती, पंचायत समिति सदस्य दंसार, क्षेत्र संख्या 9। किन मुद्दों को लेकर बात हुई आज पंचायत समिति की बैठक में? सबसे पहले तो मुद्दा मेरा यही था कि हमारे प्रखंड में जो भी योजना हुई है वो सिर्फ जो है कि लूट खसोट का है मामला। इसलिए जब हमने देखे और कई दिन हम बोले भी कि भाई आप जो इसका निकासी कर लिए, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं लगाए, तो कभी सुना ही नहीं। उसके बाद उस योजना में चढ़ा हुआ उसका निकासी हो चुका है, लेकिन वो लगा नहीं। दूसरी गेट पे जो है मेन गेट पर जी, उसको भी मरम्मती उसमें चढ़ा हुआ उसका निकासी निकल चुका है। अभी भी देख लीजिए, या काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ।
और हाँ, जब हम लोग पहले से जान रहा था ये सब मुद्दा आएगा तो एक टीना वाला गेट ला के ऊपर में लगा दिया, लेकिन मेन गेट पे नहीं। दूसरा नंबर, जो शौचालय बना है प्रखंड के अंदर में, इसके साइड में ही, उसमें जो अभी तक मोटर लगा ही नहीं, जो पानी मोटर जो पानी देता है वो कभी लगा ही नहीं। जब हमने पूछे इस विषय से अभी मीटिंग में, पंचायत समिति बैठक में, उन्होंने बोला हम आवेदन, हम बोले लिखित आवेदन दीजिए कि थाना में आप दिए हैं कि नहीं, आप तो लगाए ही नहीं है। तो नहीं हम दिए, हम दिए हैं तो दीजिए, दिया नहीं। ये सब कारण लेके बहुत समस्या ऐसा है जिसका वो जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण डेट जो है फिर 8 क्या तारीख लगता को है कि अगले बैठक में इन सारे बातों पे चर्चा होगी? हमारा तो उम्मीद है कि इसलिए कि विधायक जी अपने थे प्रेजेंट, उम्मीद है कि अगले बार जो है सक्सेस हो जाएगी और होना भी चाहिए। काहे कि हम लोग तो जनता का काम करने के लिए चाह रहे हैं ना, लेकिन करने तो दे नहीं रहा। जैसे बोला ये कैसे हुआ, इंदिरा आवास कैसे हुआ? अरे भैया, इंदिरा आवास धरातल में जाके देखिए, अगर हम लोग कोई भी योजना का लिस्ट बढ़ाते हैं या किसी भी, जैसे शौचालय हुआ, इंदिरा आवास हुआ, या कोई भी मतलब आता है योजना है सरकार का, उसको अगर हम लोग कोई लिखित में देते हैं तो वो बस उसी वक्त तक कभी सुनता भी नहीं है, नहीं देखता। हम लोग जनता काम कर नहीं पाते हैं, इससे दुखी होके हम लोग परेशान हैं। अच्छा प्रमुख साहब, ये 27% वाला जैसे अभी समिति साहब बोले, क्या आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होगा ना कि आप लोग भी काम जानकारी तो सभी को, पूरा दुनिया जान रहा है क्या है किया? ना सच है। में आप लोगों से भी मांगा? हमसे तो मांगा नहीं गया है, आपसे नहीं, लेकिन ये तो ले रहा है तो सब जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे, पूरा दुनिया जान रहा है इस चीज को। तो आप भी तो इसी पंचायत का जो है पत्रकार महोदय, आप लोग को भी मालूम है क्या हो रहा है। इस मैटर का एक बार उठा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुनील मंडल, उप प्रमुख जलालगढ़ प्रखंड। सब समिति से 8 तारीख को बैठक का निर्णय लिया गया। 3 घंटे तक बैठक चल रही थी, उसमें स्थगित किन कारणों से स्थगित हो गई? स्थगित नहीं, वो विधायक साहब आए थे तो बोले कि सर्व समिति से 8 तारीख को, सभी लोग बोले कि 8 तारीख को बैठक में पीसी की बात चल रही थी, क्या सरकार का जो जीरो टॉलरेंस? नहीं, बैठक में ऐसा कोई बात नहीं हुई। मैडम बाहर तक आवाज आ रही थी, मतलब बाहर लोग बता रहे हैं कि 27% पीसी की बात। नहीं, वो गलत आरोप है। और इस तरह की बात, इस तरह का बात नहीं हुई है। बैठक में नहीं, इस तरह की बात बैठक में नहीं हुई। आखिर मैडम 27% और 40% की बात को उठा कौन रहे थे? इस तरह की कोई बात नहीं हुई बैठक में। तो आखिर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है, आरोप गलत है। अब कोई भी पंचायत समिति काम करने के लिए राइट नहीं है, तो वह पंचायत समिति से पहले आप पूछिए कि आप काम करने के लिए पेन और पेपर पे हैं जो आप पीसी दीजिएगा। यह सब निराधार है और कहीं से इसमें सच्चाई नहीं है। आज की बैठक 3 घंटा लंबा चला, स्थगित क्यों हो गया? ये बैठक कुछ मुद्दे थी और माननीय मुख्य अतिथि हमारे जो पदेन सदस्य हैं विधायक नवनिर्वाचित, वो अभी आए थे, तो एक आपसी जो इन लोगों का कुछ मांगे था, उस मांग पे भी सहमति लगभग बन चुकी है और विशेष रूप से आग्रह किया गया कि कुछ और मामला है जो हम लोग लिखित आज नहीं लाए हैं, तो हम लोगों ने एक टाइम दिया कि 8 तारीख को आप जो भी समस्याएं हैं जनकारी लोग के हित के लिए, जो 6 महीना मात्र चुनाव बचा है उसको देखते हुए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के नाते आप उस व्यक्ति को लाभ कहाँ, अंतिम व्यक्ति तक लाभ लास्ट तक पहुंचाने का काम करें। माननीय विधायक और हमारे तरफ से भी माननीय सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है, तो सबों ने बोला कि ठीक है 8 तारीख को एक विशेष बैठक आप लोग पुनः कर लीजिए, हम लोग उसमें जो भी होगा खुल के फिर प्रोसीडिंग लेके कार्रवाई, जो पदाधिकारी गलत होगा तो कार्रवाई करेंगे, जो सही होगा या जो भी मामला आएगा संज्ञान में और विस्तृत में आप लोगों से, हमारे बड़े भाई छोटे भाई मीडिया बंधु को इसका विस्तृत में बात पत बाय पत आप लोगों से विशेष टाइम लेके 8 तारीख को बैठक के बाद बताने का काम करूंगा। यह मेरा परिचय है निखिल किशोर और भिखारी यादव, प्रखंड प्रमुख जलालगढ़। इनको कौन नहीं